गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वर्ड में आपका स्वागत है। तभी आप इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति का 25 क्वेश्चन का सेट, जो आपका 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है, साइन 30 डिग्री का मान कौन सा होगा? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कॉस जीरो का मान क्या होगा? कॉस जीरो बराबर होता है 1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, टेन 45 का मान क्या होगा? यानी टेन 45 बराबर होता है 1, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? नंबर 4, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका 1 होता है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 5 है, कहता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही ए। क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 7 कहता है कॉट जीरो बराबर क्या होगा? तो कॉट जीरो बराबर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैसे होता है समझिए, कॉट थीटा कैसे होगा ये समझिए। कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो थीटा आपका जीरो दिया हुआ है, तो कॉस जीरो का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन जीरो का मान हो जाएगा जीरो, यानी आपका जीरो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान होता है इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कॉट जीरो बराबर क्या होगा? तो यहाँ समझिए, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। अब यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा का मान जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ कॉस जीरो बटा साइन जीरो। अब कॉस जीरो का मान होता है आपका 1, और साइन जीरो का मान होता है जीरो। अब किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला है, इसका मान होता है 1। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 10 कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान होता है 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। अब यहाँ से साइन ए बराबर 1/2, तो ए का मान क्या होगा? अब सोचना है कि 1/2 साइन में किसके लिए होता है? साइन ए बराबर 1/2, यहाँ होता है साइन 30 का मान। कितना का होता है? साइन 30 का मान होता है। तो निकालेंगे कैसे? अब यहाँ से दोनों तरफ से साइन हटा लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, कॉस 60 का मान क्या होता है? तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक समकोण त्रिभुज में परिकल्प यानी हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है। ये सही है, गलत है, या कभी कभी होता है, इनमें से कोई नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। हाइपोटेनस जो है, यानी जिसको कर्ण भी कहते हैं, सबसे लंबा होता है, तो ये बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है थीटा का मान जीरो है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ से थीटा का मान जीरो कर देते हैं, तो साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू जीरो, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर जीरो तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ से cos थीटा बराबर अगर जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री। cos 90 बराबर जीरो होता है। अब यहाँ से दोनों तरफ cos हटा लेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 16, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan जीरो जीरो होता है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है? समझिए, ये आपका त्रिभुज है और ये आपका कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा।
अब लम डिपेंड करेगा, थीटा यहाँ लेंगे तो लम ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ लेंगे तो लम ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, जिसके देखिए किसके नीचे में कर्ण है तो विपरीत भुजा बटे कर्ण, आधार में कौश में होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत भुजा बटा कर्ण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है त्रिकोणमिति में कॉट थीटा का व्यंजक क्या होता है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 19 कहता है tan a बराबर 1, तो a का मान कितना होगा। अब यहाँ समझिए tan a बराबर 1, अब सोचना है कि 1 किसके लिए होता है, तो tan 45 के लिए होता है, tan 45 डिग्री बराबर आपका हो जाता है 1, दोनों तरफ से tan हटा लेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी डी। नंबर 20 कहता है cos a बराबर 1/2, तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ फिर उसी फॉर्मूला लगाएंगे, cos a बराबर 1/2, इसका होता है 60 डिग्री के लिए, कितना होता है 60 डिग्री के लिए, यानी आपका दोनों तरफ से cos हटा लेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी। नंबर 21 कोसेक 30 डिग्री बराबर व्हाट, यानी कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा। आप समझिए साइन 30 का क्या होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन ए। नंबर 22 कहता है सेक 60 डिग्री का क्या होता है, तो सेक होता है उल्टा कॉस का, यानी कॉस 60 होता है आपका 1/2, और सेक 60, सेक का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 27 कहता है साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका कॉस 2 थीटा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 25 और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, यहां से दिया हुआ है आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, अब निकालना है साइन ए, तो a बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइन लगा देंगे, इधर भी साइन लगा दिया आपका, तो साइन ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस बी बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सेट लेकर के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सबको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका आना चाहिए, 50/50 ऑब्जेक्टिव आपका 50 पूछा जाएगा, लेकिन रहता है 100। अगर आप 4 सेट बना लेते हैं, 4 लेवल में दिया जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके, और चारों लेवल बना लेते हैं, आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बन जाएगा।